आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज कुछ एक ऐसी बातें करेंगे जो कि समाज में हर व्यक्ति उन बातों को जानते हुए भी अनेक प्रकार के धोखे करता है। किसी भी कार्य में या बिजनेस में हर समय व्यक्ति झूठ बोलकर पाप करता चला आ रहा है और वह यह नहीं देखता कि तेरा जीवन कितने समय तक है, कितने वर्ष तक है, लेकिन फिर भी वह हर समय धोखा करता रहता है। हर व्यक्ति केवल पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। हर व्यक्ति ने दौलत चाहिए, चाहे अपना रिश्तेदार हो, सगा हो, संबंधी हो, मित्र हो, सखा हो, कोई भी हो। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में स्वार्थ से ही बात करता है, निस्वार्थ से कोई बात नहीं करता, केवल स्वार्थ से ही बात करता है। ऐसा जीवन दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कहीं भी किसी भी जगह पर संतोष नहीं मिलता, उनको शांति नहीं मिलती। वो भटक रहे हैं, वो भटके हुए हैं, उन्हें किसी जगह पर शांति नहीं है, संतोष नहीं है, रात को पूरी नींद नहीं है, दिन में चैन नहीं है। व्यक्ति कीड़े की तरह भटक रहा है। ये भला इंसान का जीवन हो सकता है क्या? इंसान तो प्रत्येक समय दूसरों के लिए जीता है और वह मर्यादाओं पर रहता है। हर समय दूसरे का भला चाहता है, लेकिन व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए धन इकट्ठा करता जा रहा है और यदि उसे ये बात बोल भी दे जाए तो वह समझता है कि मैं इन बातों को तो जानता हूं, लेकिन अरे भले इंसान जानता तो है, लेकिन तू धारण किए हुए नहीं है, इसलिए तू अल्प ज्ञानी है। व्यक्ति को चाहे कितना भी धोखा कर ले, कितने भी बेईमानी से पैसे कमा ले, लेकिन जीवन में जो आपके सदुपयोग में आएगा वो अच्छा पैसा ही अच्छे काम में काम आएगा। अन्यथा तू कमाता जा बेईमानी से, धोखे से, ठगी से, झूठ से, ये पैसा तो आपको मिलता रहेगा। आपके पास कोठियां, बंगले, गाड़ियां, वाहन, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य होंगे, लेकिन ज्यादा समय तक उनका तू उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति उसी धन का सदुपयोग करता है जो उसने मेहनत के द्वारा, अपने गुणों द्वारा, सच्चाई द्वारा कमाया हुआ धन होगा। वही व्यक्ति के समय पर काम आएगा, अन्यथा वह बुरी जगहों पर लगता रहेगा। एक ईश्वर विश्वासी त्यागी महात्मा थे। वे किसी से भीख नहीं मांगते, टोपी सींग कर अपनी गुजारा करते। एक टोपी की कीमत सिर्फ 2 पैसे लेते। इनमें से जो याचक पहले मिलता उसे 1 पैसा दे देते।
बचे हुए एक पैसे से पेट भरते। इस प्रकार जब तक दोनों पैसे परत नहीं जाते तब तक नई टोपी नहीं सिलते, भजन ही करते रहते। इनका एक धनी शिष्य था, उसके पास दरमादा की निकाली हुई कुछ रकम थी। उसने एक दिन पूछा, भगवान मैं किसको दान करूं? महात्मा ने कहा, जिसे सुपात्र समझो उसी को दान करो। शिष्य ने रास्ते में एक गरीब अंधे को देखा और उसे सुपात्र समझकर एक सोने की मोहर दे दी। दूसरे दिन उसी रास्ते से शिष्य फिर निकला। पहले दिन वाला अंधा एक दूसरे अंधे से कह रहा था कि कल एक आदमी ने मुझको एक सोने की मोहर दी थी, मैंने उससे खूब शराब पी और रात को अमुक वेश्या के यहाँ जाकर आनंद लूटा। शिष्य को यह सुनकर बड़ा खेद हुआ। उसने महात्मा के पास आकर सारा हाल कहा। महात्मा उसके हाथ में एक पैसा देकर बोले, जा, जो सबसे पहले मिले उसी को पैसा दे देना। यह टोपी सील कर कमाया हुआ था। शिष्य पैसा लेकर निकला। उसे एक मनुष्य मिला, उसने उसको पैसा दे दिया और उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया। वह मनुष्य निर्जन स्थान में गया और उसने अपने कपड़ों में छिपाए हुए एक मरे पक्षी को निकाल कर फेंक दिया। शिष्य ने उससे पूछा कि तुमने मरे पक्षी को कपड़े में क्यों छिपाया था और अब क्यों निकाल कर फेंक दिया? उसने कहा, आज 7 दिन से मेरे कुटुंब को दाना पानी नहीं मिला। भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है। आज इस जगह मरे पक्षी को पड़ा देख मैंने लाचार होकर अपनी और परिवार की भूख मिटाने के लिए उठा लिया था और इसे लेकर मैं घर जा रहा था। आपने मुझे बिना मांगे ही पैसा दे दिया, इसलिए अब मुझे इस मरे पक्षी की जरूरत नहीं रही। अतएव जहां से उठाया था वहीं लाकर डाल दिया। शिष्य को उसकी बात सुनकर बड़ा अचरज हुआ। उसने महात्मा के पास जाकर सब वृतांत कहा। महात्मा बोले, यह स्पष्ट है कि तुमने दुराचारियों के साथ मिलकर अन्यायपूर्वक धन कमाया होगा। इसी से उस धन का दान दुराचारी अंधे को दिया गया और उसने उससे सुरापान और वैश्यगमन किया। मेरे न्यायपूर्वक कमाए हुए एक पैसे ने एक कुटुंब को निषिद्ध आहार से बचा लिया। ऐसा होना स्वाभाविक ही है। अच्छा पैसा ही अच्छे काम में लगता है। दर्शकों, चाहे व्यक्ति कितना भी बेईमानी से, धोखे से, झूठ से कितना भी धन कमा ले, लेकिन उस व्यक्ति के केवल धन तो वही काम आएगा जो सद्गुणों से कमाया हुआ होगा, जो सच्चाई से कमाया होगा, अन्यथा उसके वो धन काम आने वाला नहीं है। दर्शकों, यह शिक्षाप्रद बात आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। और चैनल जो दर्शक इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।